देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले देश के 4 राज्यों के 2-2 जिलों में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया गया था। हालांकि आज सभी राज्य सरकारें अपने यहां सिलेक्टेड साइट्स पर ड्राई रन कर तैयारियां परखेंगी। ये ड्राई रन कम से कम 3 सेशन साइटों में भी सभी राज्य की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ राज्यों में ऐसे जिले भी शामिल होंगे जो दूर दराज के इलाके में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में भी ड्राई रन का कार्यक्रम होगा। सभी राज्यों में होने वाले ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार होंगी। हर 3 सेशन साइट के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर 25 परीक्षण लाभार्थियों की पहचान करेंगे। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन लाभार्थियों का डेटा कोविन में अपलोड किया गया हो। ये लाभार्थी ड्राई रन के लिए सेशन साइट पर भी उपलब्ध होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ केयर वर्कर लाभार्थियों के डेटा को अपलोड करने सहित कोविन एप्लीकेशन पर बनाए जाने वाले सुविधाओं और उपयोगकर्ताओं को तैयार करेंगे। सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई है। आशा है कि दिल्ली में भी जो है जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा। और जहां जहां हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। तो लगातार कोरोना को देखते हुए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ड्राई रन का आगाज भी अब होने वाला है। देश तैयार है और देश की तैयारियों का जायजा आज का ये ड्राई रन लेने वाला है। अलग अलग राज्यों में ये ड्राई रन होगा। 20 दिसंबर 2020 को जारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर ही आगे का जो ड्राई रन का प्रोसीजर है वो होने वाला है। हालांकि इससे पहले एक स्टेज में ड्राई रन हो चुका है। अब ये बाकी चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा शहरों में होने वाला है। प्रमुख तौर पर सभी राज्यों के वो जो जिन राज्यों का जिक्र हुआ है उनकी राजधानियों में होने वाला है। फिर उसके अलावा कुछ प्रमुख राज्य होंगे जिसमें जिक्र खासतौर पर महाराष्ट्र और केरल का है कि वहां के कुछ प्रमुख शहरों में भी ड्राई रन होने वाला है। ड्राई रन के अनुसार जो लाभार्थी होंगे वो कोविन वेबसाइट पर दर्ज होंगे, उनकी पूरी डिटेल्स दर्ज हो जाएगी और इसके साथ ही बहुत जल्द कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भारत में चल सकती है। और फिर ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि साल 2021 की शुरुआत से ही हमारी प्रमुख और प्राथमिकता यही रहने वाली है कि हम इलाज पर फोकस करें। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवसागर चौहान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े और इसके साथ साथ हमारे साथ भानु प्रकाश नेगी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे। भानु, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर बात राजधानी की करें तो किस तरीके से ड्राई रन को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं? जी, निश्चित तौर पर राजधानी देहरादून में आज कई जगह जो है कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, इसमें गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय है, वहां पे जो है पूरी तैयारियां जो है कर दी गई हैं। इसके साथ चोखू मोहल्ला में और रानी पोखरी और डोईवाला के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जो है इस तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और किस तरह से जो है ये वैक्सीनेशन होगा, इस तरह जो है पूरे चिकित्सालय में जो है एक अच्छा जो है माहौल भी देखने को मिल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मी जो है इसको लेकर के काफी चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा चुकी हैं। जी साक्षी। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता भी जयपुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले शिवसागर चौहान के पास हम आगे बढ़ेंगे। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं शिव, तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? सबसे बड़ी बात कि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की पीठ थपथपाई योगी आदित्यनाथ को की सराहना की कि किस तरीके से तैयारियां की गई। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात होगी कि टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश किस तरीके से तैयारी कर रहा है।
जी बिल्कुल साची, कहीं न कहीं जो आपने अभी बात किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार टीम 11 की बैठक से जब से कोविड आया है यहाँ देश में अपना पाव पसारा है, तब से लगातार उन्होंने टीम 11 की बैठक करके किस प्रकार से कोविड से निजात मिल सके उसके लिए उन्होंने अपने एक अहम प्रयास किए हैं। तो उसी चरण में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से अब जो ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया आई है, इसमें ड्राई रन आज से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी में 4-5 जगह हैं, उसमें मुख्य तौर से KGMU है, ACPGI है, राम मनोहर लोहिया है और CSC मॉल है। साथ ही एक जो निजी अस्पताल है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है, सहारा हॉस्पिटल। वहां भी ये वैक्सीनेशन की जो ड्राई रन की प्रक्रिया है वो की जाएगी आज से। तो इससे कहीं न कहीं जो अब ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे चल के, क्योंकि ड्राई रन के बाद ये वैक्सीनेशन होगा, इसमें जल्द से जल्द अब किस प्रकार से लोगों को टीकाकरण किया जाए या फिर जो भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी उसमें किस प्रकार से लोगों को जल्द से जल्द कोविड से चूंकि राहत मिल सके, इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। और खासतौर पर अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर अपने आप में जो है जो चीजें हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार है वो अपने आप में कहीं न कहीं जो है अपनी चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो कोविड की स्थितियां है उससे लेकर निजात पाने के लिए लगातार संघर्षरत भी हैं। अच्छा, कोरोना एकमात्र ऐसा मुद्दा रहा जिसको पूरे देश ने समझा और सबसे बड़ी बात एक तालमेल भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में देखने को मिली, उन राज्यों की भी जहां पर गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें राजस्थान भी प्रमुख है। ऐसे में गौरव, राजस्थान की तैयारियां क्या है? गहलोत सरकार किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए, राजस्थान में जो भी वैक्सीन वाइल है उसको रखने की तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग 64,000 सेंटर है जिन पे 3 करोड़ वैक्सीन वाइल रखने की पूरी तैयारी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। राजस्थान ने डीप फ्रिज भी परचेज किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो एक तो WIF का फ्रिज लिया है, WIC का फ्रिज लिया है। तो इस तरीके के फ्रीजर लेके, डीप फ्रीजर लेके और पूरी फ्रीज कूलिंग चेन बना के पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही ये भी तैयारी कर ली गई है कि वैक्सीनेशन किन किन जगहों पे किया जाएगा। कुछ मुख्य अस्पतालों को अंकित किया जा चुका है और वैक्सीनेशन के लिए 3 चरण बनाए गए हैं, जिसके अंदर पहले चरण के अंदर जो रहेगा, जो वैक्सीन के लिए वेटिंग एरिया रहेगा, वेटिंग एरिया में आदमी वेट करेगा। उसके बाद वैक्सीनेशन एरिया आएगा जिसमें उसको वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया है जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि वैक्सीन देने के बाद क्या उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं या उसको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है। उसके बाद इसको मतलब ये प्रक्रिया का लगभग जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टाइम बताया जा रहा है वो लगभग 35 मिनट का लगभग समय लगेगा इसके अंदर टोटल जी इसके अंदर। साची, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिव सागर और हमारे सहयोगी भानु प्रकाश ने की जो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगियों का। और इसी को लेकर अब देखना ये होगा कि जब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो इसके बाद किस तरीके से टीकाकरण अभियान इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा और इसे निश्चित तौर पर ट्रेलर ही माना जाना चाहिए। आगे तैयारियों के जरिए से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा और विशाल टीकाकरण अभियान भी रहने वाला है। इसी